हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 9th के हिस्ट्री भौगोलिक खोज चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भौगोलिक खोजे का महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें सभी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या जो भी सही गलत वाले जो भी प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और हाँ, इस वीडियो का आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए है एक यात्री था और यात्रा करने के लिए यह भारत में आया था और उसी कारणवश यह भारत की खोज कर दिया था। तो ऑप्शन क में दिया है स्पेन, ऑप्शन ख में दिया पुर्तगाल, ऑप्शन ग में दिया इंग्लैंड और ऑप्शन घ में दिया अमेरिका। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। आपको बताना है दिशा सूचक यंत्र कहने का मतलब एक ऐसा यंत्र जिससे आप दिशा का ज्ञान हो सके, दिशा का पता कर सके। तो इस चीज को हम लोग दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन क में दिया भारत से सीखा था यूरोप वासियों ने, ऑप्शन ख में दिया है कि रोम से सीखा था, ऑप्शन ग अरबों से सीखा था और ऑप्शन घ में दिया है कि चीन से सीखा था। तो यूरोपवासी जो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना सीखा था वह अरबों से सीखा था। यहाँ पे ऑप्शन का आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 9th क्लास वाले देख रहे हैं तो अच्छा ही है। यदि और भी कोई क्लास के देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम ले तो बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये आपको बता दें ये कब आया था, तो ये 2018 के बिहार पुलिस या इसी के समकक्ष, हमको पूरा एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, तो बिहार पुलिस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क में दिया है कि कोलंबस ने किया था, ऑप्शन क वास्को डी गामा ने किया था, ऑप्शन ग मैगलन ने किया था और ऑप्शन घ डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। तो यहाँ से ऑप्शन घ आपका सही होगा, डियाज बार्थोलोमियो ने किया था उत्तम आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है। ऑप्शन क में दिया है 1453 में, ऑप्शन ख में 1492 में, ऑप्शन ग में दिया 1498 और ऑप्शन ग में दिया 1519। तो आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ से सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वह 1492 में हुआ था। और ये भी आपको बताना है कि 1492 में किसने किया था, तो आपको याद है ये कोलंबस ने किया था। ध्यान रखना है कोलंबस ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन क में दिया है 1420 में, ऑप्शन ख में दिया है 1453 में, ऑप्शन ग में दिया 1510 में और ऑप्शन ग में दिया 1498। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ख होगा, 1453 में हुआ था। आप ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे तुर्की का आधिपत्य हो गया था। ध्यान रखना है तुर्की का। चलिए अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, यानी पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला वो कौन सा यात्री पहला था। ऑप्शन क में दिया मैगलन, ऑप्शन ख में दिया कैप्टन कुक, ऑप्शन ग में दिया वास्को डी गामा और ऑप्शन घ में दिया मार्को पोलो। तो विश्व का चक्कर लगाने वाला जो यात्री था वह मैगलन था, यानी ऑप्शन क इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए कथनों में से जो कथन सही है उनके सामने सही का चिन्ह लगाएं, यानी इस तरह का चिन्ह लगाना है, और जो गलत है उसके सामने इस तरह का चिन्ह लगाना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें पूछा है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। एकदम बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। इस तरह का सिंबल इसमें भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि उत्तम आशा, देखिए उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, बिल्कुल गलत है। जब यह उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज हुआ तो भारत में आने में सभी लोगों को आसानी बरती गई और यह आसानी से भारत में प्रवेश कर गए।
क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। आप लोग यदि वीडियो देखे हैं इसका तो आप इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए क्या इसका सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की। बिल्कुल गलत है, मार्को पोलो भारत का खोज नहीं किया था। भारत का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम वास्को डी गामा है। आप ध्यान रखेंगे, वास्को डी गामा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आपको बताना है कि जो लिस्बन था वह दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे सही का चिन्ह भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। बिल्कुल सही है, अमेरिगो, इसका पूरा नाम अमेरिगो वेस्पुच्ची था और इसी के नाम पे आपको पता होगा अमेरिका का नाम पड़ा था, याद रखना इसी के नाम पे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। आपको एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था जो भारत आने में वास्को डी गामा की मदद की थी, क्योंकि वास्को डी गामा को भारत आने की रास्ता पता नहीं था, लेकिन यही अब्दुल मजीद ने इसे आने में भारत मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। न्यू फाउंडलैंड का जो पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम था, एक का नाम था सर जॉन और दूसरा का नाम जो था वह सेबास्टियन कैपोट था। याद रखेंगे, सेबास्टियन कैपोट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। यानी यूरोपियों के द्वारा यह क्या किया गया था, निर्माण किया गया था और यह बहुत ही तेज चलने वाला जहाज था। तो इसका जो नाम था प्यारे बच्चों, उसका नाम था केरावल जहाज। कहीं कहीं केरावल भी लिख देता है, आप ध्यान रखेंगे, केरावल कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा रहेगा। तो ये दोनों सेम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। उत्तर में इसका सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है उत्तम आशा अंतरिप। ध्यान रखना है, उत्तम आशा अंतरिप, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपसे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। तो वह धर्म युद्ध क्यों हुआ था आपको ये बताना है। तो 11वीं और 12वीं सदी में जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, वह अधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। यानी ये दोनों अपने अधिकार की मांग कर रहे थे और अधिकार के मांग को लेकर के इन्होंने धर्म युद्ध इन्होंने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 1453 में कुस्तुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1453 में कुस्तुनिया का पतन हो गया था और कुस्तुनिया का पतन करने वाले जो थे वे तुर्की थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुस्तुनिया पर आधिपत्य 1453 में तुर्कियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के नज़दीक में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह अटलांटिक महासागर। तो आज के लिए बस इतना है, फिर इसका आपको एक और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे यहाँ पे आज के वीडियो में हम यहाँ पे आपको दे देते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। यह लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा वो आपको सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगा, लघु उत्तरीय, और साथ में इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप लोगों को और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो भी आप लोगों को क्वेरी होती है या जो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अपना सुझाव शेयर करिए, ताकि हम आपका उसका सकारात्मक और सही जवाब दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।